बर्नौली इक्वेशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बर्नौली इक्वेशन कैसी होती है और उस पर एक क्वेश्चन भी बताया था। तो आज ये जो है उसका पार्ट 2 है और इसमें भी मैं आपको एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या वो क्वेश्चन जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा जाता है और लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हिमाचल जो यूनिवर्सिटी है और जो कानपुर यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक सवाल लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इवन पूछा गया है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हुआ करता है और बहुत सारी, मैंने बताया ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पे dy/dx की फॉर्म में इसको लिखना है और dy/dx का जो टर्म होता है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x और dy/dx हो जाएगा इक्वल टू y, ये आपका sin x माइनस ये y हो जाएगा। अब इतना आपके पास समझ में आ गया क्या गया, इस x को पूरी इक्वेशन से यानी dx से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये dy/dx का फॉर्म हमारे पास बन गई। अब क्या करना है, ये जो dy/dx का जो टर्म होता है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई भी गुणांक में ना लिखा हो। तो यहाँ पे जो गुणांक में लिखा हुआ है cos x लिखा हुआ है, तो क्या करें cos x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप की हो जाएगी, dy/dx बाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई साइन x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये आपका cos x हो जाएगा। इसको आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं, यानी dy/dx इक्वल टू बाई साइन x अपॉन cos x माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन cos x। तो ये साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा। तो ये dy/dx इक्वल टू बाई 10x माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन ये आपका cos x हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन cos x हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ये जो dy/dx इक्वल टू बाई 10x माइनस का ये cos को ऊपर लेंगे तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, बाई स्क्वायर सेक x। ये आपकी इक्वेशन इस टाइप की कुछ आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसको आपने इधर ले आना है, ये वाला जो आपका टर्म है इसको आपने इधर ले आना है। तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये dy/dx ये माइनस का y और ये 10x इक्वल टू माइनस ये पहले से ही है तो बाई स्क्वायर सेक x हो जाएगा। अब ये आपकी जो इक्वेशन है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपको दिख रही है किसमें, बर्नौली फॉर्म में आपको दिख रही है, बर्नौली फॉर्म में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इस बाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। जब आप इस बाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिड्यूसिबल इक्वेशन आएगी वो आपके पास कुछ इस टाइप की लिखी होगी। सॉरी, इस बाई स्क्वायर से आपको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/बाई स्क्वायर और dy/dx माइनस का एक बाई पहले से ही है और अब बाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो ये बाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/बाई आ जाएगा और ये 10x इक्वल टू माइनस का ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक x होगा। इस तरीके से आपके पास कुछ इक्वेशन आएगी। आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास 1/बाई लिखा है, ये जो 1/बाई लिखा हुआ है, यानी जो बाई का फंक्शन यहाँ पे लिखा होता है, कहाँ पे, यहाँ पे जो बाई का फंक्शन लिखा हुआ इसको आपको पुट कर देना है। b के बराबर पुट कर दो या आप t के बराबर इसको पुट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो 1/बाई है ये जो पुट करेंगे, पुट
वन अपॉन बाई इक्वल टू बी हमने मान लिया। अब बी के बराबर इसको मान लिया। अब क्या करना है, इसको हमें अवकलित कर देना, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस का वन अपॉन बाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बी ओवर डी एक्स आएगा। और इस वाले माइनस को आप उधर कर लीजिए, तो वन अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का डी बी ओवर डी एक्स। अब आप ज़रा यहाँ पे आ जाइए, ठीक। तो ये जो वन अपान बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, ये वन अपान बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस का डी बी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, माइनस का डी बी ओवर डी एक्स माइनस वन अपान बाई की जगह पे आप v लिख सकते हैं। तो v ये आपका हो जाएगा 10x पहले से ही है, और ये इधर आपका ऐसे ही रहेगा sec x माइनस का sec x। तो पूरी क्वेश्चन में आपको माइनस दिख रहे हैं, तो आप माइनस कॉमन लेके काट दीजिए। तो ये डी बी ओवर आपका डी एक्स प्लस वी 10x इक्वल टू sec x। अब आपकी इक्वेशन जो है आपको दिख रही है कहाँ पे चेंज हो चुकी है, लीनियर फॉर्म में। और लीनियर फॉर्म में हमें पता लगते ही इक्वेशन, अगर हमें पता लग जाता है कि हमारी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है, तो हम सबसे पहले उसका क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने के बाद उसका सोल्यूशन लिख देते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर पी इंटू डी एक्स। तो ये ई की पावर पी की वैल्यू कितनी है, 10x है, x का फंक्शन होगा ना, तो यहाँ पे 10x है, तो ये आपका 10x हो जाएगा और डी एक्स। तो ये एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉग सेक एक्स के बराबर होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा e की पावर लॉग सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, जो e की पावर log x की वैल्यू होती है वो x के बराबर होती है, और इसी के अनुसार जो e की पावर log sec x होता है, e की पावर log sec x किसके बराबर होगा, sec x के बराबर होगा। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ये आपका sec x आएगा, ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ये आपका sec x आएगा। और अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता पड़ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सल्यूशन लिख देना है। अब हमें इसका सल्यूशन लिख देना है। अब हमें इसका क्या करना है, सल्यूशन लिख देना है। तो सल्यूशन लिखने पे क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी थी आपके पास, sec x, और ये sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x dx प्लस आपको c कर देना है। तो ये आपका b इंटू sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx के फार्मूला होता है 10x होता है। तो ये v इंटू sec x इक्वल टू 10x प्लस आपका ये c हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस b की वैल्यू रख देनी है। b की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/बाई। तो ये हो जाएगा 1/बाई sec x इक्वल टू 10x प्लस आपका ये c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया था। थोड़ा आप कहाँ पे फंस सकते हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूलों में आप फंस सकते हैं, और जो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया था कि पावर log x के बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप BSc के स्टूडेंट हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो बहुत ही रेयर बात होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा बार वो यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, और ये इस तरीके से भी लिख के आ सकता है। दोनों फॉर्म आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्वेश्चन को आपको बताऊँगा, और क्या करना है, ये लिखा हुआ है x प्लस है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई इक्वल टू माइनस का a बाई स्क्वायर।
इतना आपके पास लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म है इसको अपने फ्री करना है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा, और ए माइनस का ए बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिड्यूसिबल टू, यानी ये बर्नौली इक्वेशन आपको दिख रही है। तो बर्नौली इक्वेशन आपको पता लग रही, ये जो बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इस बाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। तो बाई स्क्वायर से जो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बाई ऊपर से है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन बाई और एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा। अब इतना आपको पता लग गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पुट कर देना है। अब आपको पुट कर देना है, क्या पुट करेंगे, ये जो 1 अपॉन बाई लिखा हुआ है इसको आपने पुट कर देना है। तो 1 अपॉन बाई इक्वल टू आपने बी पुट कर देना है, और इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे पिछले वीडियोज़ में कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही काम करना है। तो माइनस का 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, माइनस को उधर कर देना है आपने। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं डी वी ओवर डी एक्स। तो ये आपका डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन बाई के स्थान पे आप वी लिख सकते हैं। तो बी ये एक्स प्लस ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस भी यहाँ पे होगा, ये माइनस भी होगा, ये वाला माइनस यहाँ पे जाएगा। तो ये इसके स्थान पे माइनस का 1 अपॉन सॉरी डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ में आया। और ये इधर माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा। बिल्कुल जैसा पहले क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही आपके पास ये बन चुका है, जैसा भी लास्ट में पिछला क्वेश्चन ने किया था बिल्कुल उसी फॉर्म का ये बन चुका है। तो ये जो माइनस है इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ये। अब आपको ये इक्वेशन देख रही है, ये आपकी लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। और जब हमें कुछ इक्वेशन पता लग जाती है कि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने के बाद उसका सल्यूशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पी की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए है, और जो आपके पास क्यू की वैल्यू है वो कितनी है, ए अपॉन एक्स प्लस ये। ठीक, तो आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो आपके पास ये ई और पी इंटू डी एक्स आएगा। तो ये ई पी की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस है और डी एक्स है। तो आप जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ई की पावर है लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा, और ई की पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स प्लस ये हो जाएगा। ये जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, कितना आ गया, एक्स प्लस ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद आपने इसका सल्यूशन लिख देना है। तो सल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितना है, वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स प्लस ए इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स प्लस ए, और डी एक्स प्लस आपका ये सी, एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा ये। तो बी इंटू एक्स प्लस ए, ये कांस्टेंट है, और डी एक्स प्लस आपका सी, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट कर देना है, एक्स प्लस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस आपका ये सी हो जाएगा। अब इतना क्या, बी की वैल्यू आपको रख देनी है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन वाई होगी, 1 अपॉन वाई एक्स प्लस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस आपका ये सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। और मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि अगर आप अब बुक से ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले फंडा याद करना है कि आखिरकार क्वेश्चन में फंडा क्या लगता है। ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके।